नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, कि अब हम देखेंगे एंजाइम बेसिकली काम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, हमने बात कर दी एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं, एंजाइम स्पीड अप करते हैं रिएक्शन को और एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करते हैं। अब वो काम कैसे कर रहे होते हैं, ठीक है, किस तरह से मीन उनका काम हो रहा होता है, उसको मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम रिएक्शन के एंजाइम का मैकेनिज्म क्या है। देयर आर अ स्मॉल पोर्शन इन द एंजाइम मॉलिक्यूल दैट इज एक्चुअली इन्वॉल्व कैटालिसिस। कहते हैं बहुत ही थोड़ी स्मॉल पोर्शन जो है एंजाइम का मॉलिक्यूल्स का एक्चुअली जो है इन्वॉल्व होता है कैटालिसिस के अंदर। ठीक है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्रेशन और पॉकेट ऑन द सरफेस ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल। दिस कैटालिटिक रीजन इज कॉल्ड एक्टिव साइट। कि मतलब अगर फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक एंजाइम है, ठीक है, और ये एंजाइम पूरा है, एंजाइम की कहते हैं कुछ थोड़ी सी ऐसी शेप जो कि उस प्रोसेस के लिए यूज होती है, उसको एक्टिव साइट कहते हैं। ठीक है, सारा का सारा एंजाइम आपके पास इन्वॉल्व नहीं हो रहा होता। व्हेन एन एंजाइम अटैच विद अ सबस्ट्रेट, अब वो एंजाइम जब सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है, ठीक है, देखें नीचे डायग्राम में वो बता रहे हैं, ये आपके पास एंजाइम है और ये उसकी एक्टिव साइट है जहाँ पे सबस्ट्रेट आके अटैच होगा। कहते हैं व्हेन एन एंजाइम अटैचेज विद द सबस्ट्रेट, जब अटैच हो जाता है सबस्ट्रेट के साथ तो एक टेम्पररी कंपाउंड बनता है जिसको कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ईपी कॉम्प्लेक्स, इसको ईपी कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, या ईएस एंजाइम नहीं, एंजाइम ईएस होता है, ईपी नहीं, ईएस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, द एक्टिव साइट, ये जो एक्टिव साइट है एंजाइम की, कैटलाइज द रिएक्शन एंड सबस्ट्रेट इज कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। अब ये जो सबस्ट्रेट है इसके साथ जुड़ के ये कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, मीन जो चाहे चीज़ों की ब्रेकडाउन होनी थी या चीज़ों ने बनना था, ठीक है, जो भी होना था, अब एंजाइम क्या करेगा, प्रोडक्ट्स बना देगा और खुद वैसे का वैसा उस रिएक्शन में से रिलीज हो जाता है, खुद ये इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ब्रेक एंड एंजाइम एंड द प्रोडक्ट्स आर रिलीज। अब जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स टूटता है तो उसके रिजल्ट में प्रोडक्ट्स और एंजाइम हमारे पास रिलीज हो जाते हैं। अगर रिएक्शन को देखा जाए तो क्या होगा, एंजाइम्स प्लस सबस्ट्रेट हमें देता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हमारे पास टूटता है तो हमारे पास एंजाइम्स और प्रोडक्ट्स हमें मिल जाते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग दो मॉडल्स हैं। ठीक है, द टू मॉडल है प्रपोज टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। दो मॉडल्स जो हैं एंजाइम के एक्शन को एक्सप्लेन करते हैं। दीज आर, पहले का नाम है लॉक एंड की मॉडल एंड सेकंड है इंड्यूस फिट मॉडल। पहला हम देखेंगे लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की देखिए नाम से आपको पता चल जाना चाहिए, ताला और चाबी की बात कर रहे हैं। कि जैसे आपको पता है लॉक जो ताला है उसके अंदर जो स्पेसिफिक की ही लगेगी, जो स्पेसिफिक की होगी वो ही उस लॉक को खोल सकेगी, अदरवाइज कोई और चाबी आप लगाएंगे तो वो ताला नहीं खुलेगा। सो उसी के अकॉर्डिंग आप उसको माइंड में रखें, इन्होंने नाम भी उसी के अकॉर्डिंग दिया है लॉक एंड की मॉडल। ये मॉडल सबसे पहले जर्मन का एक केमिस्ट था जिसका नाम है एमिल फिशर, इन 1894 में उसने प्रपोज किया। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के अकॉर्डिंग वो कहते हैं द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, जो एंजाइम की ये एक्टिव साइट होती है, ठीक है, एंड द सबस्ट्रेट, और जो सबस्ट्रेट की एक्टिव साइट होती है, हैव स्पेसिफिक जियोमेट्रिक शेप। देखें ताला और चाबी को देखें, उनकी स्पेसिफिक शेप होती है, दैट्स वाई वो एक दूसरे में फिट होके जो है ताला ओपन हो जाता है। तो इसी तरह इनकी बात वो करते हैं कि कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनकी स्पेसिफिक एक्टिव साइट होती है और आगे से उनके सबस्ट्रेट की भी स्पेसिफिक साइट होती है, और वो स्पेसिफिक ही एक दूसरे में फिट हो के आगे रिएक्शन प्रोसीड होता है। सबसे पहले एक दूसरे के अंदर फिट होना होता है ना, फिट ही नहीं होगा रिएक्शन ही नहीं होगा। सो द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एग्जैक्टली फिट इन द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम जस्ट लाइक अ लॉक एंड द की। कहते हैं कि ये जो आपके पास सबस्ट्रेट है वो एंजाइम की एक्टिव साइट पे लाइक उस तरह से फिट होता है जैसे कि आप लॉक और की को देखो। So that's why this model suggests that the active site is a rigid and non-flexible structure. So ये मॉडल हमारे पास एक तो ये भी सजेशन दे रहा है, ये भी सजेस्ट करता है कि एक्टिव साइट जो होती है वो रिजिड है। रिजिड का मतलब होता है सख्त, ठीक है, और नॉन फ्लेक्सिबल के मीन उसको आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे लॉक है या की है, उनकी स्पेसिफिक शेप है, एक दूसरे के अंदर फिट होंगे और लॉक खुल जाएगा, उसकी शेप चेंज नहीं होती। दैट्स वाई इस मॉडल को लॉक एंड की मॉडल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके पास मॉडल है वो है आपके पास इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ठीक है, ये सेकंड मॉडल है इंड्यूस फिट मॉडल। इंड्यूस करना किसी भी चीज़ के अंदर
इंड्यूस करना, इंढेल देना, ठीक है, चीज़ों को इंढेलना और चीज़ें उसके अकॉर्डिंग शेप अपनी अचीव कर लें। रिसेंट स्टडीज डू नॉट सपोर्ट लॉक एंड की मॉडल, लेकिन कहते हैं जैसे जैसे एंजाइम्स के ऊपर मज़ीद सर्च हुई, उसके ऊपर ज़्यादा उसकी स्टडी हुई, तो उसके अकॉर्डिंग लॉक एंड की जो मॉडल था वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं था। ऑन द बेसिस ऑफ न्यू एविडेंस, मज़ीद एविडेंस आए जिनके अकॉर्डिंग इन 1958 में अमेरिकन बायोलॉजिस्ट था डैनियल कोशलैंड ने प्रपोज किया इंड्यूस फिट मॉडल को, ठीक है। अब ये मॉडल क्या कहता था? अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के अकॉर्डिंग व्हेन अ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल फिट इन द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, कहते हैं जब कोई भी एंजाइम है और एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसके अंदर जब सबस्ट्रेट जो है फिट होता था, द एंजाइम मॉलिक्यूल अल्टर द शेप ऑफ एक्टिव साइट, तो वो एंजाइम्स का मॉलिक्यूल की मतलब इसके अकॉर्डिंग वो कह रहे हैं कि जो एंजाइम चाहे सबस्ट्रेट की कोई भी शेप हो चाहे एक्टिव साइट की कोई भी शेप हो, इस मॉडल के अंदर कहते हैं कि आप सबस्ट्रेट की तो शेप होगी, अब उसके अकॉर्डिंग ये जो एंजाइम है ये इसके अंदर फिट करके अपने आप को मोल्ड कर लेगा। मोल्ड करने का मतलब ये होता है अल्टर करना, चेंज करने को कहते हैं, ठीक है, चेंज कि मीन के एंजाइम अपनी शेप को चेंज करके फिट हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है, टाइटली एक्टिव साइड स्लाइटली सो दैट इट फिट मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, और मीन के वो उसको अब देखें आप इधर आप इन दोनों की शेप को देख सकते हैं, इधर टोटली चेंज है, लेकिन जैसे ही ये फिट हुआ तो ये इसको अपने आप को उसके अकॉर्डिंग फिट कर लेता है। फिट जैसे ही हुआ और फिट होने के बाद रिएक्शन फर्दर प्रोसीड हुआ, प्रोडक्ट्स रिलीज हो गए और आपके पास एंजाइम आपके पास एज एंजाइम जो है दोबारा से रिलीज होके फिर अब नए रिएक्शन नए किसी सबस्ट्रेट के ऊपर ये काम करेगा, फिर प्रोडक्ट देगा और फिर नए सबस्ट्रेट के ऊपर काम करेगा। सो ये आपके पास थे दो मॉडल। लॉक एंड की मॉडल के अंदर उसकी स्पेसिफिक शेप थी, वो चेंज नहीं होती थी, लेकिन इंड्यूस फिट मॉडल के अंदर वो चेंज होती है। सो ज़्यादा जो एक्सेप्टेबल मॉडल है वो इंड्यूस फिट मॉडल है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर सबस्ट्रेट की स्पेसिफिक शेप उसके एंजाइम की भी स्पेसिफिक शेप के साथ मैच कर सके। सो मैच नहीं भी कर रही होती तो एंजाइम ऑटोमेटिकली उसको अपने अंदर फिट कर लेता है, ठीक है, जब वो उसको फिट कर लेगा तो ऑटोमेटिकली रिएक्शन हो जाएगा फर्स्ट स्टेट के अंदर। सो ये तो आपके पास दो उस एंजाइम्स के मॉडल थे, ठीक है।